बड़ी पावन कथा आती है। श्री एक राजा थे जो भगवान का बड़ा भजन किया करते थे। नाम था सुकंत। नाम की महिमा की कथा है। सुकंत का नियम था नित्य सत्संग में जाते थे, नित्य भगवान का भजन करते थे। और एक बार उनको पता चला कि द्रोणाचल पर्वत में कुछ महात्मा एकत्र हुए हैं और वहां एकत्र होकर के सत्संग चल रहा है। सुकंत को जब पता चला तो सुकंत जो है वहां नित्य सत्संग के लिए जाते, राजा होने के बाद भी सत्संग करते थे, भगवान की कथा सुनते थे। एक दिन के बाद जब सुकंत जाने लगे तो श्री नारद जी महाराज मिले और नारद ने कहा, सुकंत कहाँ जा रहे हो? सुकंत के गुरु है नारद। तो सुकंत ने कहा, महाराज सत्संग में जा रहा हूँ। कहाँ पर सत्संग लगाए? बोले फलानी जगह सत्संग लगाए, दुनिया के जितने भी संत महापुरुष हैं सब एकत्र होते हैं। अच्छा सब आते हैं? बोले हाँ। बोले तो वहां पर विश्वामित्र जी भी आते होंगे? बोले हाँ आते हैं। बोले काम करना, सबको प्रणाम करना पर विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। अब क्यों नहीं करना, किसने नहीं करना? वो राजा ने नहीं पूछा, पर राजा ने गुरु आज्ञा मानी और गुरु आज्ञा को मानते हुए राजा ने कहा, बोले गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा इसी में है तो ठीक है, मैं नहीं करूंगा। और बाद में जब राजा पहुंचा, राजा ने सबको प्रणाम किया, पर जब उनके गुरुदेव को, भगवान के राम जी के गुरु को प्रणाम नहीं किया और जब श्री विश्वामित्र जी वापस आए तो कथा आती है कि विश्वामित्र को क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके श्री विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि राम तुम्हारे राज्य में एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो भगवान ने कहा, गुरुदेव किसका अपराध और किसने किया है? बोले तुम्हारे गुरु का अपराध किया है। भगवान ने कहा, मेरे गुरु का अपराध करने वाला और अभी तक जिंदा है? बोले हाँ वो जिंदा भी है। तो भगवान ने कहा, गुरुदेव आप बताइए क्या नाम है उसका? बोले नाम है सुकंत। भगवान ने कहा, अगर आपका उसने अपमान किया है, आपका अगर उसने अपराध किया है तो मैं ये वचन देता हूं कि कल का सूरज सुकंत नहीं देख पाएगा। कल के सूर्य का दर्शन सुकंत को नहीं होगा। भगवान की प्रतिज्ञा दुनिया में हिम्मत किसकी है कि टाल दे? सुकंत को मारने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं सुकंत का वध करूंगा। और कथा आती है इधर सुकंत को पता चला कि भगवान मुझे मारने का संकल्प ले चुके हैं। सुकंत परेशान होकर के अपना राज्य छोड़ करके श्री नारद जी को ढूंढने में लगा हुआ था। ढूंढने लगा कि इधर जाए, कि उधर जाए, कि इधर से जाए, कि उधर से जाए। अब बड़ा परेशान। बोले जब नहीं ढूंढ रहे थे तब तो मिल गए थे, अब ढूंढ रहे हैं तो मिल भी नहीं रहे। अब बेचारा परेशान होकर के इधर उधर ढूंढ रहा है, गुरुदेव अब तो मिल जाओ। अचानक श्री नारद जी का दर्शन हुआ, चरणों में गिर गया। महाराज, नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले रक्षा करो। बोले किससे? बोले भगवान राम से। नारद जी ने कहा कि भैया क्या किया है उन्होंने? बोले उन्होंने संकल्प लिया है मुझे मारने का। नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं कि राजन, दुनिया में जो आया है उसको तो मरना ही मरना है, आज नहीं तो कल तो मरोगे ही मरोगे। सुकंत ने कहा, लेकिन सुनो तो, किया तो मैंने जो भी आपके कहने पर, मैंने जो किया आपके कहने पर किया है, अब तो हमारी रक्षा करो। उन्होंने कहा, देखो भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। बोले महाराज कोई उपाय बता। हाँ एक उपाय बता सकते, तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो हनुमान जी ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, हनुमान जी के पास चले जाओ। अब श्री हनुमान जी के पास पहुंचे। जैसे महाराज आंजनेय पर्वत पर पहुंचे और जाकर के वहां माता अंजना तपस्या में लगी हैं। श्री हनुमत लाल जी कहीं बाहर गए हुए थे और जाकर के गुफा के अंदर बैठी हुई माता को दुहाई लगाई इसने, हे माँ शरणागत आया है, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो।
माता अंजना बाहर निकली। माता ने आकर के देखा तो दरवाजे में सुकंत नाम का एक राजा पड़ा हुआ। माँ ने कहा चिंता मत कर, शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, बता अब यहाँ आया है तो मैं तेरी रक्षा करूंगी। माँ आप धन्य हैं, सुगंध ने कहा, लेकिन माँ सुनो तो सही, किसने मारने का संकल्प लिया है? तो मैया ने कहा कि किसी ने भी तुझे मारने का संकल्प लिया हो, अगर मैंने वचन दे दिया तो तेरी रक्षा होगी होगी होगी। अरे माँ सुन तो सही, किसने मारने का संकल्प लिया है? स्वयं भगवान राम ने मारने का संकल्प लिया है। माँ अंजना कहती है तो अब चिंता मत कर, तेरी रक्षा मेरा पुत्र हनुमान करेगा। इतने में श्री हनुमत लाल जी आई। माता ने कहा कि बेटा एक बात तुझसे कहनी है, मैंने आज किसी राजा को वचन दे दिया। माँ कैसा वचन? एक शरणार्थी आया तो मैंने उसको बचाने का संकल्प वचन दे दिया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे वचन का संकल्प जो है वो तू पूरा करे। हनुमान जैसा पुत्र, हनुमान जैसा सेवक बनना बड़ी सौभाग्य की बात है। हनुमान जी ने कहा माँ पुत्र वही है जो माँ बाप की हर इच्छा को पूरा करता है। अगर माँ बाप पुत्र की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं तो फिर हर पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि माँ बाप की हर इच्छा पूरी करे। हनुमत लाल ने कही माँ तू चिंता मत कर, उस राजा को मेरे सामने बुला। आज सुकंत आया और सुकंत आकर के बैठा हुआ है। सुकंत ने कहा हनुमान जी को ये नहीं बताया कि किसने मारने का संकल्प, किसको मारना है। सुकंत को कौन मारने का संकल्प ले चुका है? हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आप यहीं पर रहो, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन बताओ तो सही कौन आपको मारना? आपसे हुआ क्या? उसने सारी घटना बताई कि विश्वामित्र का अपमान किया और बाद में राम ने मारने का संकल्प ले लिया। सोई हनुमान जी महाराज भयभीत हो गए। लेकिन हनुमान जी मन में विचार करते हैं मेरे प्रभु तो बड़े करुणा निधान हैं, भगवान तो बड़े दया सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। जाएंगे, जाकर के भगवान से निवेदन करेंगे तो हो सकता है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के कारण अपना संकल्प तोड़ दे। हनुमान जी ने जाकर के निवेदन किया और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आज आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा हनुमान बताओ क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं कि आप सुकंत को मारने का संकल्प तोड़ दें। बोले क्यों, तुमको क्या परेशानी है? बोले परेशानी ये है जय जय कि मैंने उसको बचाने का संकल्प ले लिया। आप उसे मारना चाहते हैं, मैं उसे बचाना चाहता हूं। भगवान ने कहा मैंने गुरुदेव को वचन दिया है इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तुमने उसको वचन दिया है, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता हूं। अब देखते हैं कि कौन बचाने में सफल होता है और कौन मारने में सफल होता है। संकल्प दोनों का है, प्रतिज्ञा दोनों की है। हनुमान जी ने कहा सरकार अगर ऐसी बात है आपकी आज्ञा इसी के लिए मैं आया हूं और आपकी यही आज्ञा है तो आपकी आज्ञा का पालन होगा। और कथा आती है कि पहुंचे और सुकंत के राज्य से सुकंत को लिया। कैवर्त देश का राजा था। कैवर्त देश से सुकंत को लिया और लेकर के ले जाने लगे तो सुकंत कहता है बोले कहां ले जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा ये तो हमको भी नहीं पता कि हम तुम्हें कहां ले जा रहे हैं। जब तुमने हमारे ठिकाना छुड़वा दिया तो अब हम क्या बताएं कि कहां ले जा रहे हैं? भाई हमारा भी वही ठिकाना था, तेरे चक्कर में पड़े तो भगवान के विपक्ष में और खड़ा होना पड़ा। उधर भगवान संकल्प लिए बैठे हैं, इधर हम संकल्प लिए बैठे हैं। बोले चलो हमारे साथ। लेकर के एक जंगल में पहुंच गए और जंगल में कथा आती है सुकंत को आदेश दिया गया कि सुकंत मेरे पीछे बैठ जा और मेरे पीछे बैठ करके बस श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जाप प्रारंभ कर दे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। और महाराज हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
सुंदर भगवान राम का नाम लेना सुकंत ने प्रारंभ किया और वो नाम की महिमा थी। सामने से भगवान चतुरंगनी सेना को लेकर के आ रहे हैं। जैसे आते हुए भगवान को देखा सुकंत भयभीत होने लगा। आज लगता है कि ये बंदर मरवा कर ही मानेगा। किसकी सामर्थ्य है कि जहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हाथ में धनुष लेकर के खड़े हो और जहां रघुवंशियों के ध्वज के नीचे खड़े होकर के और उनके विपक्ष में खड़े होकर के युद्ध भला दुनिया का कौन व्यक्ति कर सकता है। स्वयं देवता भी जिनसे परास्त हो जाए। उस सेना को देख करके सुकंद की हिम्मत क्या है। सुकंद भयभीत हो रहा है, मन में विचार करता है कि आज लगता है बंदर मरवा करके मानेगा। हनुमान जी ने कहा चिंता मत कर, पीछे छुपा रहे। पीछे खड़ा किया सुकंत को और कथा आती है राम 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 कहना प्रारंभ किया है। और जैसे राम कहना प्रारंभ किया उधर सामने से भगवान बाण का अनुसंधान किया और जैसे भगवान ने मारा है तो कथा आती है भैया कि वही राम नाम का जो चक्र था उस चक्र ने सुकंत की हनुमंत लाल दोनों की रक्षा की है। ये नाम का प्रभाव है, नाम की महिमा। लक्ष्मण को लगा कि हनुमान कोई चमत्कार कर रहा है। लक्ष्मण ने एक बाण छोड़ा जाकर के श्री हनुमान जी की छाती में लगा है। बाण लगा रघुनाथ को तो मूर्छित हो गए राम। मूर्छित होकर के राम हनुमान को बाण लगा और मूर्छित श्री रघुनाथ जी हो गए। बाण लगा हनुमान को तो मूर्छित हो गए राम। जैसे भगवान मूर्छित हुए हैं लक्ष्मण दौड़ पड़े हैं और लक्ष्मण ने जाकर के देखा कि न तो भगवान घायल हुए न कोई बात हुई है। जैसे भगवान की मूर्छा दूर हुई जलवल का छिड़काव दिया गया और जैसे भगवान की मूर्छा दूर हुई है फिर कथा आती है कि लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताइए, आपको अस्त्र लगा नहीं, कोई शस्त्र लगा नहीं, कोई बाण मारा नहीं गया, फिर आप कैसे मूर्छित हो गए। तब भगवान रघुनाथ जी उत्तर देते हैं कि भैया लक्ष्मण तुमने जो बाण मारा था वो बाण किसको मारा, हनुमान जी की छाती में मारा था और हनुमान की छाती में सदा मैं विराजमान रहता हूँ, इसलिए वो बाण का प्रभाव जो हुआ वो मेरे जीवन में मेरे शरीर में आकर हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि हनुमान के हृदय में तो सदा राम विराजमान रहते हैं। और भगवान के नेत्रों में प्रेम अश्रु जैसे प्रवाहित हुए। हनुमान जी ने सुकंत को भेजा कि सुकंत जाओ जाकर के भगवान के श्री चरणों में गिर जाओ। हनुमान ने जैसे प्रणाम किया भगवान ने हाथ बढ़ाया और जैसे भगवान का हाथ बढ़ा है तो उस हाथ के नीचे सुकंत को भगवान ने हनुमान जी ने जानबूझ करके खड़ा कर दिया कि राम जी का हाथ अगर इसके सिर पे रख गया तो इसको अभय दान मिल जाएगा और भगवान ने अगर इसको अभय दान दे दिया तो इसको दुनिया में कोई मारने वाला फिर नहीं है। और आज भगवान इस दृश्य को देख करके हंसने लगे। इतने में सामने से हाथ जोड़ करके खड़ा है, सामने से विश्वामित्र जी आ रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा कि हे राम बस रहने दो, अब इसको मत मारना, क्योंकि संत के जीवन का उद्देश्य संहार नहीं होता है, संत के जीवन का उद्देश्य होता है सुधार। संत संहार नहीं करता, संत तो समाज का सुधार करता है। जो सुधारे वो संत है, जो संहारे वो राक्षस है। हम तो उसको मोड़ना चाहते थे। सुकंत से एक बात पूछी विश्वामित्र ने कि सुकंत एक बात बता, तुझे ये संस्कार संतों को प्रणाम ना करने का संस्कार किसने दिया था? सुकंत कहता है महाराज ये शिक्षा भी सत्संग में मिली थी। बोले सत्संग में मिली थी? बोले किसके सत्संग में? बोले नारद जी के सत्संग में, जो सामने हमारे गुरुदेव खड़े हुए हैं। नारद ने कहा, नारद से पूछा गया नारद आपने ऐसा क्यों किया? तो नारद ने कहा बोले महाराज हमेशा लोग हमसे पूछते थे कि नारद एक बात बताओ, राम जी बड़े कि राम का नाम बड़ा? राम बड़े कि राम का नाम बड़ा? अब हम लोग किस किस को उत्तर देते? तो हमने मन में विचार किया कि उत्तर देने से बढ़िया है कोई लीला करवा दो भगवान की। और आज ये लीला हो गई। इस लीला से ये प्रमाणित हो गया कि जिसकी रक्षा भगवान का नाम